हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती, DSSB और भी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ICT की क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके लिए ICT की क्लासेस ज़रूर देखिए और ये प्रैक्टिस सेट भी देखिए, ठीक है। तो आप चाहें तो ICT की जो क्लासेस हैं वो सभी को शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है WW का अर्थ है। तो आप सभी जानते हैं कि WW की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वर्क वेब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में स्पेलिंग्स ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि जो बर्तनी होती है कभी कभी जब आप एग्ज़ाम देंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं दिया है, पहली बार होगा उनका एग्ज़ाम। तो आप सभी ये समझ लीजिए कि इंग्लिश वाली जो स्पेलिंग्स होती हैं वो सही होती हैं, बट उनको हिंदी में गलत लिख लेते हैं। तो चाहे हिंदी में आप एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे इंग्लिश में, लेकिन दोनों ही लैंग्वेजेस में आप देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इंग्लिश में नॉट लिखा होता है एंड हिंदी में नॉट नहीं लिखा होता है, लेकिन जो आयोग जब आंसर की निकालता है तो वो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रेफरेंस देता है, ठीक है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स थोड़ी सी अपनी इंग्लिश अच्छी करें और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस और स्पेलिंग्स को देखें, ओके। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब आपको USB की फुल फॉर्म बतानी है। यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक, यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक या यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। बस याद रखिएगा, USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, MICR में C क्या है। तो C के बारे में बताना है, कोड है, कॉलम है, कंप्यूटर है, करेक्टर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही है। अब देख लीजिए यहाँ पर चरित्र लिखा है बट चरित्र कोई भी वर्ड नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। एल्गोल मीन्स क्या होता है, एल्गोल का मीन्स एडवांस लॉगरिथमिक लैंग्वेज या एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक आउटपुट लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक ऑपरेशन लैंग्वेज। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी है। देखो, एल्गो का मतलब हो गया एल्गोरिथमिक और जो एल है इसका मतलब हो गया लैंग्वेज, ठीक है। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, CD-ROM का अर्थ क्या है। CD की क्या फुल फॉर्म होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। रोम की क्या फुल फॉर्म होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो अब तो इजीली से आप बता सकते हैं क्या होगा इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CD रिमोट ओपन माउस, CD रीसाइज और मिनिमाइज या CD रीड ओनली मेमोरी। तो हमने जैसे अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था दोनों की जो फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब बताना है कि ISP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्वेंट प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटेक्शन, इंटरनल सर्वर प्रोवाइडर। देख लीजिए एकदम से जब देखने में लगता है कि सारी स्पेलिंग सेम ही है, ठीक है, इसी तरह वो क्वेश्चंस में कंफ्यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी है इसका सही। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। OCR स्टैंड फॉर, OCR की फुल फॉर्म बतानी है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिमल करेक्टर रेंडरिंग, अदर करेक्टर रेस्टोरेशन। तो आप सभी जानते हैं कि OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। अब रीडर वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें रीडर तो लिखा नहीं है, तो याद रखिएगा OCR में रीडर की जगह रिकॉग्नाइजेशन भी लिख कर आ सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी इसकी फुल फॉर्म होती है, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट डज VGA स्टैंड फॉर। VGA की फुल फॉर्म बतानी है, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो गेम अवार्ड, वीडियो ग्राफिक एसिलरेटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। पूछ लेंगे कि VGA में A क्या है, ठीक है, जैसे अभी ये पूछा था ना MICR में C को क्या कहते हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए स्पेलिंग्स को देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, LSI का पूर्ण रूप क्या है। LSI लो स्केल इंटरनेट, लार्ज स्केल इंटरनेट, लो स्केल इंटीग्रेशन या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो डी ऑप्शन सही है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है फुल फॉर्म LSI की, ओके। नेक्स्ट है, EPROM स्टैंड फॉर। EPROM का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब क्या होता है बताइए पहले, रीड ओनली मेमोरी। P का मतलब, P जब इसमें ऐड हो जाता है तो क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके।
नेक्स्ट जब ई ऐड हो जाता है तो क्या होता है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 फुल फॉर्म पता चली, इसीलिए ऑनलाइन क्लास देखना ज़रूरी है, सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलता, क्योंकि क्लास में क्या है आप और भी कुछ चीज़ें ज़्यादा सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क परिवार उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर ये पूछा गया ECL जो है वो राइट ऑप्शन है इसका। इसके सभी की जो फुल फॉर्म है वो आप लोग सर्च करके लिख ज़रूर लीजिएगा। जंक ईमेल को जंक ईमेल भी कहा जाता है, मतलब आप हिंदी में यहाँ देख लीजिए, जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है। तो जो जंक ईमेल्स होते हैं उनको स्पैम मैसेज, स्पैम ईमेल बोलते हैं। ठीक है, अवांछित ईमेल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो वर्क है वो क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क एंड आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो उपरयुक्त सभी हैं। ENIAC अपनी आंतरिक मेमोरी में कितने नंबर स्टोर कर सकता है। तो ENIAC अपनी जो आंतरिक मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी में 20 नंबर्स को स्टोर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। तो हिंदी वाले भी ज़रा यहाँ देख लें, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। तो इसके लिए राइट ऑप्शन नोटबुक है। नोटबुक सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, चुंबकीय टेप, वीडियो या टर्मिनल का एक समूह आमतौर पर एक मास्टर के नियंत्रण में होता है। मतलब चुंबकीय टेप, वीडियो या टर्मिनल ये किसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ झुंड नहीं होगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्लस्टर है। क्या होगा, क्लस्टर। ओके, पीडीएफ में सही कर दिया जाएगा ये। क्वेश्चन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीडी का भंडारण क्षमता मापी जाती है। ये क्वेश्चंस हम बता रहे जो छत्तीसगढ़ में आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था उनके PYQ ही हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक सीडी की भंडारण क्षमता किस में मापी जाती है, मेगाबाइट में मापी जाती है। ओके, वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट रूप में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, .ext, .doc, .com या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 20 का सही है। .doc जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या POP3। क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये POP3 है। ओके, इसकी फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस होती है, पोस्ट ऑफिस एंड आगे भी कुछ होता है, वेट अ मिनट, हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर कुंजियों के संयोजन से खोला जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए है। इसकी जो शॉर्टकट कीज़ होती है Alt+Ctrl+ESC होती है। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे थे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ICT की क्लासेस आपकी जो मतलब जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए यूज़फुल है, जहाँ पर भी कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।